दोस्तों, वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। दोस्तों, बड़ी देर से आप उर्दू में, मैं कुछ न कहते हुए एक जुमला कहना चाहता हूं कि अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो एक ही जगह सब कुछ नहीं, किसी को हुस्न देता है, किसी को नज़ाकत देता है, किसी को गज़ल कहने का हुनर देता है, किसी को गज़ल पढ़ने का हसीन अंदाज देखता है, किसी को मखमली आवाज़ से नवाजता है। और जब ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उसे डॉक्टर ईश्वर चंद त्रिपाठी के नाम से जाना जाता है। मैं अपने बड़े भाई से बड़े अदब व एहतराम के साथ मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर ईश्वर चंद त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बहुत देर से सम्मानित मंच से आदेश लेते हुए मैं कुछ चीज़ आपके मन की कहूँगा। केवल एक बात आपसे निवेदन करूँगा कि युग प्रश्न पक्ष होता है, साहित्य उत्तर पक्ष होता है। और साहित्य में गीत बहुत कोमल बिंदु है। आप उसे सुने तो गीतमय होकर के सुने। प्रेम की तमाम बातें यहाँ हुई, मैं भी वही बात कुछ लेकर के आया हूँ, लेकिन एक निवेदन के साथ कि बड़े पवित्रतम ढंग से मैं प्रेम की बात करूँगा। अगर उसके प्रतीक, उसके बिंब, उसके कथ्य, उसके शिल्प अगर आपको अच्छे लगे तो आशीर्वचन जरूर दें। आप देखें, 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ रहा हूँ प्रेम को लेकर के। कि सिर्फ एक बार बिहारी लाल अंबर बैठे जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सिर्फ एक बार कह दिया होता, सिर्फ एक बार कह दिया होता है कि सिर्फ एक बार कह दिया होता, आखिरी बार कह दिया होता, सिर्फ एक बार कह दिया हो। एकदम आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक बार कह दिया होता, आखिरी बार कह दिया होता, तुमसे इतनी सी गुजारिश थी मेरी, तुमसे इतनी सी गुजारिश थी मेरी, प्यार को प्यार कह दिया होता, प्यार को। वाह भाई डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तुमसे इतनी सी गुजारिश थी मेरी, प्यार को प्यार कह दिया होता। और 4 पंक्तियां देखिए प्रेम को किस तरह से आमंत्रित कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं एकदम नौजवान साथियों के लिए प्रेम का आमंत्रण दे रहा हूँ। फागुन भी चल रहा, यहीं से बात कर रहा हूँ कि छोड़ कर आखिरी सफर आजा, वाह, छोड़ कर आखिरी सफर आजा, तू उधर से कभी इधर आजा, क्या कहने भाई, छोड़ कर आखिरी
सफर आ जा, तू उधर से कभी इधर आ जा। और संभालिएगा पंख कि मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है, मेरी दुनिया तुम्हें बुलाती है। ऐ मोहब्बत तू अपने घर आ जा, ऐ मोहब्बत तू अपने घर आ जा, ऐ मोहब्बत तू अपने घर। और आदरणीय हाँ, ये कह रहे हैं कि इस उम्र में यह हाल है, हम अभी क्या भी और आगे देखिए ना क्या उम्र की बात है। मैं बात कर रहा था कि प्रेम में सबसे संवेदनशील बिंदु होता है प्रतीक्षा। जब आप इंतजार करते हैं किसी, कितना रोमांचकारी बिंदु है। अगर मैं 4 पंक्तियों में बात कहने में समर्थ हूं तो आप मुझे अपना आशीर्वचन दीजिए कि इंतजार में कितनी संवेदनशीलता होती। देखें कि मैं एकदम आपके दिल की ही बात करूं, केवल सुनिए कि मैं जमाने को भूल बैठा हूँ, मैं जमाने को भूल बैठा हूँ, जुर्म करके कबूल बैठा हूँ, मैं जमाने को भूल बैठा हूँ, जुर्म करके कबूल बैठा हूँ। तेरी अगवानी के लिए कब से, तेरी अगवानी के लिए कब से लेके हाथों फूल बैठा हूँ, लेके हाथों में फूल बैठा फूल बैठा हूँ, हाय 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 तेरी अगवानी के हाय हाय हाय। ये पुरुष पुरुष को आप माला पहनाता है, इन्होंने मुझे हाथ में माला दिया, मैं इनको क्या मानूं, आप ही लोग जानिए मैं क्या हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बिहारी जी। डॉक्टर साहब कुछ बातें बताई नहीं जाती। हाँ सही बात है कि तेरी अगवानी के लिए कब से लेके हाथों में फूल बैठा हूँ, लेके हाथों में फूल बै। 4 पंक्तियां और इस जमीन से दे रहा हूँ कि हमारे घर आपके घर रोज बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन जब कोई अपना सा व्यक्ति आता है तो कैसा महसूस होता, जर्रा जर्रा कैसा हो जाता है। 4 पंक्तियों आप इस बात को देखें कि प्राण पंछी ये चहक जाते हैं। जब कोई आता है आपका व्यक्ति कि प्राण पंछी ये चहक जाते हैं, झूलते पिंजरे बहक जाते हैं, प्राण पंछी ये चहक जाते हैं, झूलते पिंजरे बहक जाते हैं। जब वो आता है घर के पत्थर भी, जब वो आता है घर के पत्थर भी फूल बन कर के महक जाते हैं, फूल बन कर के महक जा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जब वो आता है घर के पत्थर भी फूल बन कर के महक जाते हैं। आदरणीय श्रोताओं, मेरी अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं और एक किताब मेरी महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। उस किताब, एक किताब का शीर्षक ये है, दर्द का व्याकरण नहीं होता। मेरा अपना मानना है कि दर्द चाहे हिंदुस्तान को हो, पाकिस्तान को, दुनिया के किसी कोने को, किसी जीवन का हो, उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, उसे मापा नहीं जा सकता, वो केवल अनुभूति का विषय है। 4 पंक्तियां इस बात पे कह रहा हूं और फिर एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा कि सत्य पर आवरण नहीं होता, सत्य पर आवरण नहीं होता, सत्य पर आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं होता, सत्य पर आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं
होता। आंसुओं ने बताया आँखों को, आंसुओं ने बताया आँखों को, दर्द का व्याकरण नहीं होता। बहुत अच्छा भाई, एकदम सच कहा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। दर्द का व्याकरण नहीं कि सत्य पर आवरण नहीं होता, वक्त का आचरण नहीं होता। आंसुओं ने बताया आँखों को, दर्द का व्याकरण नहीं होता। दर्द का और एक चार पंक्तियां जिंदगी पर पढ़ करके फिर मैं गीत की बात करूं। जिंदगी कैसे बीत जाती है हम कैसे देखते हैं। देखें आप कि मुस्कुराए कभी मलिन हुए, जिंदगी ऐसे कट जाती है कि मुस्कुराए कभी मलिन हुए, बहते पानी के आबगीन हुए। मुस्कुराए कभी मलिन हुए, बहते पानी के आबगीन हुए। जिंदगी बन के, जिंदगी बन के तमाशा गुजरी। क्या बात है, जिंदगी बन के तमाशा गुजरी, और हम खुद तमाशबीन हुए, और हम खुद तमाशबीन हुए। आइए एक छोटा सा गीत पढ़ रहा हूँ, प्रेम गीत है, लेकिन एक शर्त के साथ कि आप वहां पहुंचिए जहां बैठ करके जन्म और मौत के बीच में बैठ के मैं लिखता हूं। उस पंक्ति को महसूस कीजिए। जब आप किसी से जुदा हो रहे हो तो कैसा महसूस करते हैं आप देखिए साहब। हाँ, आप एक चोट की बात करो कि दर्द के नन्हे बिरवे सजर हो गए। वाह, दर्द के नन्हे बिरवे सजर हो गए, भीग कर आंसुओं से वो तर हो गए। दर्द के नन्हे बिरवे सजर हो गए, भीग कर आंसुओं से वो तर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर, जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो किसी अजनबी मोड़ पर, हम इधर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर एक दूजे को रोता हुआ छोड़ कर तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम। अब आप बंद देखें, जिंदगी के तीन रूप देखें, गीत के तीन बंद देखें। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर एक दूजे को रोता हुआ छोड़ कर तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो। आप बंद देखें कि हार कस्तूरियों का पिरोते रहे। हार कस्तूरियों, हार कस्तूर। अच्छी पंक्तियों के साथ आप जिए तो गीत में मजा आएगा कि हार कस्तूरियों का पिरोते रहे, खुशबुओं से लिपट कर के रोते रहे। हर कस्तूरियों का पिरोते रहे, खुशबुओं से लिपट कर के रोते रहे। फूल बनने से पहले कली तोड़ कर, फूल बनने से पहले कली तोड़ कर तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम
उधर हो गए, हम इधर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर एक दूजे को रोता हुआ छोड़, क्या बात है, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर। और जब किसी से बहुत दिन तक मुलाकात ना हो, उसके दीदार ना हो, तो किस तरह की बात आते हैं आप महसूस करें और देखें कि एक अरसा हुआ उनको देखा नहीं, एक अरसा हुआ उनको देखा नहीं, अब उभरती ख्यालों की रेखा नहीं। वाह वाह। एक अरसा हुआ उनको देखा नहीं, अब उभरती ख्यालों की रेखा नहीं। अपनी किस्मत से खुद अपना मुंह मोड़ कर, अच्छा है, अपनी किस्मत से खुद अपना मुंह मोड़ कर, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर एक दूजे को रोता हुआ छोड़ कर, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए। और आदरणीय श्रोताओं, मेरा अपना मानना कि शायरी कैसे लिखी जाए, कविताएं कैसे भी लिखा जाए, साहित्य कैसे भी रचा जाए, अगर जीवन दर्शन विहीन है तो कालजयी नहीं हो सकते हैं। मैं जीवन दर्शन से जुड़ी बात कह रहा हूँ, अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ। जहाँ से होकर के सबको गुजरना है, वो हमारी बात है, आप सबको गुजरना है। समय सबको काल कवलित कर लेता, मैं इस बात कर रहा हूँ कि धड़कने तो मिली। आप प्रयोग देखें कि धड़कने तो, कि धड़कने तो मिली, सांस आई नहीं। क्या बात है, धड़कने तो मिली, सांस आई नहीं। जिंदगी जब हमें रास आई नहीं, धड़कने तो मिली, सांस आई नहीं। जिंदगी जब हमें रास आई नहीं, एक उजली सी चादर, क्या बात भाई, कफन, एक धड़कने तो मिली, सांस आई नहीं। जिंदगी जब मुझे रास आई नहीं, एक उजली सी चादर बिछा ओढ़ कर, एक उजली सी चादर बिछा ओढ़ कर, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। जिंदगी के किसी अजनबी मोड़ पर एक दूजे को रोता हुआ छोड़ कर, तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर हो गए। तुम उधर हो गए, हम इधर। बहुत बहुत धन्यवाद।